नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी की आस्था को परखने के लिए एक पूरा का पूरा शहर ही उसके खिलाफ हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है संत कवि नरसिंह मेहता की, जिनके सामने एक ऐसी ही नामुमकिन सी चुनौती रख दी गई थी। तो सवाल यही उठता है, जब एक अकेला भक्त पूरे समाज की ईर्ष्या और शक का सामना करता है तो आखिर होता क्या है। चलिए नरसिंह मेहता की इसी अविश्वसनीय कहानी में उतर कर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परीक्षा से, एक ऐसी परीक्षा जो नरसिंह मेहता के लिए उनके समाज ने ही तैयार की थी। देखिए, एक तरफ थे नरसिंह मेहता, एकदम सीधे साधे गरीब, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में दिन रात डूबे रहने वाले संत। उनकी इसी सादगी और भक्ति की वजह से लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और यही बात वहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों को बहुत चुभती थी। तो जब नरसिंह के पिता के श्राद्ध का समय आया तो उन ब्राह्मणों को लगा कि बस यही सही मौका है इन्हें नीचा दिखाने का। उन्होंने एक चुनौती रख दी, अगर तुम इतने ही बड़े भक्त हो तो पूरे समाज को भोज कराकर दिखाओ। और ये कोई मजाक नहीं था। नरसिंह को पूरी तरह फंसाने के लिए ब्राह्मणों ने जूनागढ़ के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4000 परिवारों को न्योता भेज दिया। वो सब जानते थे कि एक गरीब भक्त के लिए इतने बड़े भोज का इंतजाम करना बिल्कुल नामुमकिन था। अब इतनी बड़ी नामुमकिन सी चुनौती सामने थी तो नरसिंह मेहता ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो वो सबसे अच्छा जानते थे। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भक्ति में डुबो दिया। इस भोज के लिए पैसे जुटाने नरसिंह एक अमीर सेठ के पास पहुंचे। अब वो सेठ भी उनकी भक्ति का बड़ा सम्मान करते थे, तो सेठ ने पैसे देने के लिए एक बहुत ही अनोखी शर्त रखी। उन्होंने कहा, कोई ब्याज नहीं चाहिए, बस कुछ देर के लिए अपने कीर्तन का वो दिव्य रस पिला दो। और बस नरसिंह मेहता ने कीर्तन शुरू कर दिया। वो भाव में ऐसे डूबे कि उन्हें न समय का ख्याल रहा न दुनिया का, और उस भोज का तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वो ही नहीं, सेठ जी और वहां बैठे सभी लोग उस भक्ति रस में ऐसे खो गए कि कीर्तन चलता रहा और देखते ही देखते पूरे 24 घंटे बीत गए। नरसिंह अपने पिता के श्राद्ध और उन 4000 मेहमानों को पूरी तरह भूल चुके थे। और ठीक यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहते हैं ना, जब भक्त अपनी सुध बुध खो बैठता है तो भगवान खुद उसकी लाज बचाने के लिए आगे आते हैं। अपने भक्त को इस तरह भक्ति में लीन देखकर द्वारिकाधीश कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने लिया नरसिंह मेहता का ही रूप, हाथ में लिया एक अक्षय पात्र और पहुंच गए सीधे उनके घर और 4000 मेहमानों के लिए खुद रसोई संभालने लगे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगवान ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई। नहीं, नरसिंह के रूप में कृष्ण ने खुद सब्जियां काटी, कढ़ाई चलाई और एक आम इंसान की तरह पसीना बहाते हुए रसोई का सारा काम किया। उनकी पत्नी तो ये सब देखकर बस हैरान थी। तो अब चलिए उस चमत्कारी भोज में, जहां मेहमान तो नरसिंह मेहता का अपमान करने आए थे, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसने उनकी आंखें खोल दी। अरे, मेहमानों के सामने जो थालियां परोसी गईं, वो तो उनकी कल्पना से भी परे थी। सोचिए जरा, 4 तरह की सब्जियां, 2 तरह की पूड़ियां, 3 तरह की मिठाइयाँ और साथ में स्वादिष्ट रायता। एक गरीब भक्त के घर पर ऐसा शाही भोज देखकर सब के सब हैरान थे। मतलब जो ब्राह्मण सोच कर आए थे और जो असल में हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वो नरसिंह के अपमान और उनकी नाकामी का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें मिला एक शानदार भोज और ऐसा जबरदस्त स्वागत कि सबके सब निशब्द हो गए। खाना तो हो गया, अब ब्राह्मणों ने सोचा, चलो अब दक्षिणा में इसे फंसाते हैं, ये गरीब हमें क्या ही दे पाएगा। और फिर दक्षिणा बंटनी शुरू हुई। हर एक ब्राह्मण को दी गई 121। जी हाँ, सोने की मोहरें। 4000 मेहमानों में से हर एक को 121 सोने की मोहरें। बस ये देखकर तो उनका सारा घमंड, सारी ईर्ष्या, सब कुछ चूर चूर हो गया। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे भावुक मोड़ पर, भक्त और भगवान के उस अद्भुत मिलन पर, जहां नरसिंह को एहसास होता है कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या चमत्कार हुआ है। जब 24 घंटे बाद नरसिंह मेहता का कीर्तन पूरा हुआ तो वो डरते डरते घर लौट रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि ब्राह्मणों ने गुस्से में उनका घर जला दिया होगा, सब कुछ तहस नहस कर दिया होगा। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी बड़े आराम से बैठकर भोज का बचा हुआ प्रसाद खा रही हैं। जब नरसी ने पूछा कि श्राद्ध का क्या हुआ, तो उनकी पत्नी ने हैरान होकर पूरी कहानी बताई कि कैसे वो आए जो बिल्कुल उनकी तरह दिखते थे और कैसे उन्होंने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। पत्नी ने जब सब कुछ बता दिया, तब उसने वो सवाल पूछा जो सीधा नरसी के हृदय में उतर गया। अगर वो आप नहीं थे तो फिर कौन थे? बस इतना सुनना था कि नरसी मेहता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि उनकी लाज बचाने के लिए उनके प्रभु, उनके द्वारिकाधीश स्वयं आए थे। वो तो बस जमीन पर लोट पोट कर उस जगह को प्रणाम करने लगे जहां उनके भगवान ने पैर रखे थे। तो ये कहानी हमें बस एक ही बात सिखाती है कि जहां भक्त का सच्चा भाव होता है ना, वहां भगवान का प्रभाव दिखता ही दिखता है। ये कहानी आस्था की उस शक्ति को दिखाती है जो हर तर्क और हर सीमा से परे है और जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है।